के ठीक 2:17 एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में अचानक एक पुराना रेडियो सिग्नल सुनाई देता है। मेडे, मेडे, फ्यूल खत्म हो रहा है, कोई जवाब दो। ऑपरेटर घबरा जाता है क्योंकि ये सिग्नल उस फ्लाइट का था जो 37 साल पहले गायब हो चुकी थी। एक ऐसी फ्लाइट जिसे पूरी दुनिया ने मृत घोषित कर दिया था, लेकिन अब वो वापस आ रही थी। आखिर उस फ्लाइट के साथ हुआ क्या था? और सबसे डरावनी बात, जब प्लेन के दरवाजे खुले तो अंदर जो मिला उसने सबको हिला दिया। ये कहानी है दुनिया की सबसे रहस्यमयी फ्लाइट की, एक ऐसी उड़ान जो समय में कहीं खो गई थी। साल 1989 जर्मनी के एक छोटे एयरपोर्ट से फ्लाइट 914 उड़ान भरने वाली थी। प्लेन में कुल 92 यात्री थे। कुछ लोग छुट्टियां मनाने जा रहे थे, कुछ अपने परिवार से मिलने, और कुछ को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो इतिहास का हिस्सा बनने वाले हैं। रात शांत थी, आसमान बिल्कुल साफ। पायलट ने मुस्कुराते हुए कहा, सब कुछ सामान्य है। और फिर फ्लाइट ने उड़ान भर ली। शुरुआत के कुछ मिनट बिल्कुल सामान्य थे। पैसेंजर्स आराम से बैठे थे, कोई किताब पढ़ रहा था, कोई सो रहा था। और तभी अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। काले बादल, तेज बिजली, और प्लेन के चारों तरफ एक अजीब चमक दिखाई देने लगी। कॉकपिट में वार्निंग अलार्म्स बजने लगे। पायलट चिल्लाया, हम स्टॉर्म के बीच फंस गए हैं। लेकिन ये कोई सामान्य तूफान नहीं था। राडार पर अचानक फ्लाइट 914 गायब हो गई। बस एक सेकंड में कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मच गई। सभी रेडार्स चेक किए गए, इमरजेंसी टीम्स भेजी गईं, लेकिन ना प्लेन मिला, ना कोई मलबा, ना कोई शव। ऐसा लगा जैसे वो फ्लाइट कभी थी ही नहीं। दिन बीते, महीने बीते, फिर साल गुजर गए। धीरे धीरे लोगों ने उम्मीद छोड़ दी। पैसेंजर्स के परिवार टूट चुके थे। सरकार ने आखिरकार फ्लाइट को लॉस्ट फॉरएवर घोषित कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 37 साल बाद एक सुबह ब्राजील के एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में अचानक रेडार पर एक अननोन एयरक्राफ्ट दिखाई देता है। वो बहुत पुराना मॉडल था, इतना पुराना कि उसे देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए। कंट्रोल रूम ने तुरंत संपर्क करने की कोशिश की। अननोन एयरक्राफ्ट, अपनी पहचान बताइए। कुछ सेकंड की खामोशी, और फिर एक आवाज सुनाई दी, ये फ्लाइट 914 है, लैंडिंग परमिशन चाहिए। पूरा कमरा शांत हो गया, क्योंकि फ्लाइट 914 तो 37 साल पहले गायब हो चुकी थी। अधिकारियों को लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब रेडार डिटेल्स चेक हुई तो सबके चेहरे का रंग उड़ गया। एयरक्राफ्ट नंबर वही था, पायलट कोड वही था, सब कुछ वही था। एयरपोर्ट पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया, रनवे खाली कराया गया, और फिर धीरे धीरे वो प्लेन बादलों के बीच से बाहर आया। पुराना, जंग लगा हुआ, लेकिन उड़ रहा था। लोग डर से कांप रहे थे, क्योंकि ये नामुमकिन था। प्लेन धीरे से रनवे पर उतरा, उसके व्हील से धुआं निकला, और फिर सब कुछ शांत हो गया। कोई हरकत नहीं, ना कोई आवाज, सिर्फ डरावनी खामोशी। सिक्योरिटी टीम धीरे धीरे प्लेन की तरफ बढ़ी। सबकी सांसें रुकी हुई थी, और फिर प्लेन का दरवाजा खुला। जो उन्होंने देखा उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। अंदर बैठे पैसेंजर्स वैसे ही थे जैसे 37 साल पहले थे। ना कोई बूढ़ा हुआ था, ना किसी के चेहरे पर उम्र का असर था। उनके हाथों में वही टिकट, वही कपड़े, वही चेहरे, जैसे समय रुका हुआ हो। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। जब ऑफिसर्स कॉकपिट में पहुंचे तो वहां बैठे दोनों पायलट्स मर चुके थे। उनके कंकाल कंट्रोल्स पकड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो आखिरी सेकंड तक प्लेन उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। पूरे एयरक्राफ्ट में अजीब ठंड फैल गई। पैसेंजर्स कंफ्यूज्ड थे। उन्हें लग रहा था कि अभी भी 1989 चल रहा है। एक महिला ने पूछा, हम जर्मनी पहुंच गए क्या? उसे नहीं पता था कि दुनिया 37 साल आगे बढ़ चुकी है। साइंटिस्ट्स बुलाए गए, इन्वेस्टिगेशंस शुरू हुई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ब्लैक बॉक्स पूरी तरह जला हुआ था। रेडार रिकॉर्ड्स इम्पॉसिबल बातें दिखा रहे थे। कुछ एक्सपर्ट्स बोले प्लेन किसी मैग्नेटिक स्टॉर्म में फंस गया था। कुछ ने कहा वो टाइम वॉर्प था, और कुछ लोगों का मानना था कि फ्लाइट 914 दूसरी डायमेंशन में चली गई थी। लेकिन असली डर एक हफ्ते बाद शुरू हुआ, क्योंकि वो पैसेंजर्स अचानक बीमार पड़ने लगे। उनकी बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रही थी। उनके शरीर पर अजीब निशान उभरने लगे, और फिर एक एक करके सभी पैसेंजर्स की मौत होने लगी। मरने से पहले हर इंसान सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, वो जगह इंसानों के लिए नहीं थी। सरकार ने तुरंत पूरा मामला सील कर दिया। सारी फाइल्स गायब कर दी गईं, मीडिया रिपोर्ट्स हटाई जाने लगी, और धीरे धीरे दुनिया इस घटना को भूल गई। लेकिन आज भी कुछ लोग दावा करते हैं कि तूफानी रातों में आसमान में एक पुराना एयरक्राफ्ट दिखाई देता है, जिसका रेडियो सिग्नल सिर्फ एक बात कहता है, मेडे, हमें वापस जाने दो। और शायद कहीं ना कहीं वो फ्लाइट आज भी समय के अंधेरे में भटक रही है।